सुबह 7 बजे उठी तो हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो हेलो गाइस, मैं अंकिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो गाइस 7 बजे उठी और उठने के बाद में मुँह धोया, थोड़ा-सा गुनगुना पानी पिया, चाय पी और समथिंग 7:30 बजे तक मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। तो अभी गाइस है ना 4 बजे उठने वाला शेड्यूल, दिन का शेड्यूल, सारे शेड्यूल काम नहीं कर रहे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नाना जी एक्सपायर हो गए। तो 15-20 दिन से मतलब पढ़ाई तो छूट सी गई है और माइंड भी अपसेट रहता है। तो पहले मैंने है ना नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए, लेकिन माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा था। पूरा माइंड अपसेट हो रहा है, मतलब कुछ काम माइंड काम ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने राजस्थान जीके में कला संस्कृति पढ़ना स्टार्ट किया। 7:30 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर राजस्थान जीके में कला संस्कृति में भी मैंने महल वाले टॉपिक उठाया। राजस्थान के महल जो कि इजी है, जिसमें है ना ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे ही पीवाईक्यू लगा लूँगी। तो महल वाला टॉपिक है वो छोटा ही था, इसके पीवाईक्यू भी कम ही थे। तो ये ना जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति में ही मैंने दूसरा टॉपिक उठाया, राजस्थान के संत संप्रदाय। और ये टॉपिक है ना थोड़ा-सा मुझे हार्ड लगता है और इसके पीवाईक्यू भी बहुत ही ज़्यादा थे। तो फिर मैंने ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया और इसको व्याख्या सहित पढ़ा तो समथिंग बहुत सारा टाइम लग गया था और माइंड भी कम ही काम कर रहा था। तो 2 घंटे में मैंने ये 2 टॉपिक कंप्लीट किए और इसके बाद में फिर मैंने है ना झाड़ू पोछा वगैरह किया और फिर नहा धो के आई, पूजा करी, खाना-वाना खाया और इसके बाद में है ना दोपहर का स्लॉट स्टार्ट किया। तो सरस्वती माता को प्रणाम करके मैंने दोपहर का स्लॉट स्टार्ट किया। पहले तो मैंने है ना सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए, लेकिन माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि पीवाईक्यू ही पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने सब्जेक्ट के पीवाईक्यू पढ़ने स्टार्ट किए। तो दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक पर बिग मानसून सेल स्टार्ट होने वाला है, जो कि 28 जुलाई को रात 12 बजे से स्टार्ट होगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो की कीमत सेल के दौरान 399 रुपए रहने वाली है, लेकिन आप इसे सिर्फ 300 रुपए में भी प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी होगी और प्री बुकिंग केवल टेक्स्ट बुक एंड्रॉइड ऐप पर ही उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऐप को खोलते हो, ऐप में आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, उस फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म को भरने पर आपको व्हाट्सएप पर एक कोड प्राप्त होगा और वो कोड सिर्फ सेल लाइव होने के दौरान ही मान्य होगा। जब सेल लाइव हो तो आप उस कोड का यूज कीजिए और आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो सिर्फ 300 रुपए में मिल जाएगा। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं, अभी प्री बुकिंग कीजिए और टेक्स्ट बुक सेल के दौरान टेक्स्ट बुक पास प्रो को सिर्फ 300 रुपए में प्राप्त कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, टेक्स्ट बुक प्री बुकिंग सिर्फ पहले 9,999 विद्यार्थियों के लिए ही मान्य है। तो फिर जल्दी से प्री बुकिंग कीजिए और 300 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो को प्राप्त कीजिए। थैंक यू। तो गाइस है ना सबसे पहले सब्जेक्ट में भी मैंने है ना पॉलिटी उठाई और इसके बाद में है ना पॉलिटी के पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट किए। गाइस है ना जब मतलब नाना जी एक्सपायर हो गए तो 15-20 दिन से है ना पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है, ना तो पढ़ने का मन कर रहा और है ना एक तो ये बड़ी टेंशन और दूसरी टेंशन है ना वैकेंसी भी ऐसी आई है कि वैकेंसी को देख के भी है ना डीमोटिवेट ही हो रही हूँ। तो अब है ना डिमोटिवेट होने से तो काम नहीं चलेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा हमें अपने आप को। चलो जैसी भी वैकेंसी है हमें तो पढ़ना है और हमें वैसे भी ये सोच के पढ़ना पड़ेगा कि हमें एक सीट चाहिए और उसके लिए हम लास्ट तक लड़ेंगे। तो फिर है ना मैंने जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट हुई, फिर मैंने है ना इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक उठाया, मौर्य साम्राज्य, और उसके पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट किए। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था तो इसके पीवाईक्यू लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और जैसे ही मौर्य साम्राज्य कंप्लीट होता है इसके बाद में फिर मैंने है ना दूसरी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट किए। तो गाइस है ना आपको माइंड अपसेट बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए मतलब मेरे 20 दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब सारे शेड्यूल ही बिगड़ गए। सुबह जल्दी उठना, दोपहर का स्लॉट सारे ख़त्म हो रहे हैं आज से। फिर मैंने माइंड को सही किया। इसके बाद में है ना फिर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट किए। इसमें मैंने अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक उठाया था।
इसके है ना ज़्यादा पीवाईक्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितने थे वो मैंने कंप्लीट किए। और ये सब कंप्लीट करने के बाद में है ना फिर शाम का स्लॉट स्टार्ट हुआ। तो अभी है ना मतलब पूछो ही मत, क्या माइंड में कुछ घुस ही नहीं रहा, ऐसा हो रहा है, माइंड काम ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने है ना शाम के टाइम शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं ये सुभाष चारण सर की आरबीडी की बुक है, ये पढ़ रही हूँ। इसमें है ना फिर मैंने इजी सा टॉपिक उठा लिया ताकि है ना माइंड पे ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और टॉपिक याद हो जाए। तो विभिन्न संगठनों की स्थापना की डेट में याद कर रही थी। और इसके बाद में है ना इसके लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो फिर वो क्वेश्चन लगाए मैंने। और है ना जब टॉपिक पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाते हैं तो सारे क्वेश्चन राइट होते हैं। और इन क्वेश्चन को लगाने में है ना सच में बहुत ही मज़ा आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो गाइज आज का व्लॉग कुछ ऐसा था, मतलब नाना जी एक्सपायर हो गए तो माइंड अपसेट है और वैकेंसी को देख के भी है ना माइंड ख़राब है। तो आपका दिन कैसा रहा? आज का मोटिवेशन ये रहा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।